Yesterday we had a basic discussion about reconstitution of the partnership firm, or it may be called reconstruction of the partnership firm. A newly admitted partners acquire two rights in the firm: right to share the assets and right to share the profit of the partnership firm. For acquiring the share in the profit, the newly admitted partners has to bring capital into the business. But in some extraordinary cases, a partner also bring premium for goodwill into the partnership firm. Now look, why a newly partner bring premium for goodwill? What is the accounting for newly admitted partners premium for goodwill? What is the method for calculating the premium for goodwill? ये सारी चीजें अब आपको सीखनी है. कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि कैपिटल के साथ साथ नया पार्टनर क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा. प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेके आएगा, उसके बारे में क्या डिस्कशन हुआ था? क्योंकि ऑर्डिनरी जो फर्म होंगी उनकी अपनी गुडविल नहीं होंगी, बट जो अच्छी प्रॉफिट जनरेटिंग फर्म होंगी ऑलरेडी उनका मार्केट में गुडविल होगी. तो जब कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करेगा तो कैपिटल के साथ साथ उसे क्या लाना पड़ेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल. क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि जिस बिजनेस में वो एंटर हो रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रही है. नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? व्हाट अदर कॉम्पिटिटर्स अर्निंग, जो कॉम्पिटिटर्स है जो वो अर्न कर रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट है. आप कितना अर्न कर रहे हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट है आपका. तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट से आपका एक्चुअल प्रॉफिट ऊपर है, दैट मीन्स आप अपनी गुडविल से कुछ एक्स्ट्रा पैसे जनरेट कर पा रहे हैं. और अगर आप वाइस वर्सा केसेस में देखेंगे तो दैट मीन्स अगर आपका प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कम है, दैट मीन्स आपकी गुडविल मार्केट में नहीं बनी. ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो, नाउ लुक, following are the other important point which require attention at this time of the admission of new partner. जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है. फर्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो पहला काम जो होगा वो होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे. क्यों आएंगे भाई? पहले दो लोग थे ए और बी, इनका रेशियो था 2:1. अब सी एडमिट हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ना? होगा. किसी नए एडमिशन के कारण, न्यूली एडमिटेड पार्टनर के कारण पहला काम जो होगा पार्टनरशिप फर्म में वो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज. दूसरा काम क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्या होता है अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी हम. ठीक है, रेशियो के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं. तीसरा क्या है? वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. अभी बताया था कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा. कितनी कैपिटल के साथ साथ उसे प्रीमियम लेके आना है, कितना अमाउंट लेके आना है, इसकी पहले वैल्यूएशन होती है. पहले फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन होती है. पहले फर्म की गुडविल निकाली जाती है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कितनी गुडविल है, और बाद में कितना शेयर नए पार्टनर को दिया जा रहा है, वो अपने शेयर का जो भी अमाउंट गुडविल का बनेगा वो फर्म के अंदर लेके आएगा. फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. जब भी कोई नया पार्टनर या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा या फिर कोई रिटायर होगा या फिर किसी की डेथ होगी, इन चारों केसेस में आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का फिर से रीअसेसमेंट करेंगे.
क्या करेंगे? रीअसेसमेंट का मतलब समझ आ रहा है? 11th में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हमने पढ़ा था कि जो एसेट्स फर्म खरीदती है उसे या तो हम उसके ओरिजिनल कॉस्ट या फिर नेट रेजिडुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों में से जो कम होगा उस पे हमेशा रिकॉर्ड होगा। एसेट्स आर रिकॉर्डेड आइदर इन द ओरिजिनल कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ये पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है, ठीक है। दूसरी बात, एसेट्स एप्रिशिएट भी हो सकते हैं और एसेट्स डेप्रिशिएट भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ए और बी ने अपना बिजनेस 2015 में स्टार्ट किया था, सी 2023 को ज्वाइन कर रहा है, तो अब जो पुरानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसे क्या करना पड़ेगा? रीएसेस करना पड़ेगा, फिर से उनकी रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि जो नया पार्टनर है उसे इंटेंशनली कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट ना हो जाए, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको कोई एबनॉर्मल लॉस ना हो। ठीक है, बात समझ आ रही? रीअसेसमेंट, ये चारों चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, दूसरा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, तीसरा है कि आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फोर्थ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना पड़ेगा, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं होता है, एसेट्स में शेयर है। इससे ऊपर वाला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि एक जो नया पार्टनर आ रहा है उसके क्या राइट है? एक्यूमुलेटेड रिजर्व में उसका कोई राइट नहीं है। राइट किसमें है? सिर्फ एसेट्स में और प्रॉफिट में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स। रिजर्व क्या हो जाएंगे? जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जो पुराने रिजर्व्स होंगे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने ही रिजर्व्स क्रिएट किए थे। जब वो दो लोग रहे होंगे उस वक्त प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फर्म ने बचा के कहीं साइड में रखा है, तो उसमें पूरा का पूरा राइट सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर का है, ना कि नए आने वाले पार्टनर। ठीक है, बात समझ आ रही? बात समझ आ रही? लास्ट क्या करेंगे हम? बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। लास्ट में कभी कभी ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि आपको पार्टनर्स की कैपिटल भी एडजस्ट करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि एक नया पार्टनर बिजनेस फर्म के अंदर आ रहा है, तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस ऐसी बन सकती है जिसके कारण आपको मतलब फर्म को कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बिटवीन दी पार्टनर्स। हो सकता है कि किसी नए पार्टनर को पुराने पार्टनर को कुछ नई कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर भी लानी पड़ सकती है, और अपोजिट केस भी हो सकता है, वाइस वर्सा, कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कुछ पैसा फर्म किसी पार्टनर को वापस कर रही है कि आपका बहुत पैसा है बिजनेस के अंदर, इतने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर लेके जाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पुराने पार्टनर से पैसा मंगा दिया जाए। ये 6 इंपॉर्टेंट चीजें, पूरा का पूरा चैप्टर इन 6 चीजों में डिस्कस है। अब हम एक एक करके ये सीखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। बस समझ रहे? ये जो बेसिक 6 चीजें दिखाई दे रही है ना, ये सिर्फ इस चैप्टर की नहीं है, आने वाले अगले 2 चैप्टर्स की, एडमिशन की तो है यही, रिटायरमेंट की भी और डेथ की भी। यही 6 केस होते हैं। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो सबसे पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगा, एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, डेथ और रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो होता है। अभी क्या होते हैं ये रेशियो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर गुडविल की वैल्यूएशन होती है, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके लिए एक अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ गई? ये 6 चीजें क्या है? चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। क्या लिखा हुआ है? When new partner is admitted, he acquire his share in the profit from the old partners. अच्छा, अल्टीमेट
प्रॉफिट क्या होने वाला है? प्रॉफिट को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट जो बिजनेस का होगा वो हमेशा 100% होगा। अब 100% में या तो 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे, 3 लोग होंगे या 3 से ज्यादा होंगे, तो 100% ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है सबके बीच में। फॉर एग्जाम्पल कि पहले ए और बी था तो प्रॉफिट कितने लोगों में शेयर होता था? 2। अब एक नया पार्टनर आ गया सी, तो अब प्रॉफिट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3। तो नंबर ऑफ पार्टनर जब इंक्रीज हो जाएंगे तो जो वेट पार्टनर्स के पास बचेगा प्रॉफिट का, वो कम होता हुआ चला जाए। अगर 3 से 4 होते हैं तो फिर से क्या होगा? प्रॉफिट तो 100% ही है ना, अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें। तो अब प्रॉफिट को कितने लोगों में बांटना पड़ेगा? 4। तो जैसे नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट जो पार्टनर को मिलेगा वो कम होता हुआ चला जाएगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब वो क्या बोल रहा है? व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर हिज शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर होगा तो वो अपना प्रॉफिट का शेयर किससे लेगा? ओल्ड पार्टनर से लेगा। ओल्ड से लेगा नहीं लेगा? क्योंकि जो पुराना प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर शेयर कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो जो पुराने पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के चक्कर में। बट what will be the share of the new partner and how he will acquire it from the existing partner is decided mutually among the old partner and the new partner. पुराने पार्टनर कितना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे और नए पार्टनर को कितना शेयर फर्म के प्रॉफिट में मिलेगा, ये म्यूचुअली, मतलब पुराने पार्टनर प्लस नए पार्टनर म्यूचुअली एग्री करेंगे। कंसेंट तीनों की होनी चाहिए अगर 3 पार्टनर हो रहे हैं तो, 2 पुराने और 1 नया, ए भी पुराना और सी नया। तो तीनों लोग मिलके मतलब अपनी सहमति देंगे, कंसेंट देंगे, तभी ये फाइंड आउट होगा, तभी इसकी कैलकुलेशन होगी कि नए वाले पार्टनर को कितना शेयर दे रहे हैं और पुराना वाला कितने सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हाउएवर, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड एज टू हाउ डज द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, it may be assumed that he gets it from them in their profit sharing ratio. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई यहां पर कि अगर मेंशन नहीं है कि जो नए पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा दिया वो पुराने पार्टनर से कितना कितना लिया गया, तो हम मानेंगे कि पुराने पार्टनर से कितना लिया गया, उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में लिया। थोड़ा सा समझा देता हूं। मैंने बोला कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, इनका रेशियो है 2:1। आपने सी को एडमिट करवाया और सी को शेयर दिया 1/4 ऑफ द फर्म, 1/4 ऑफ द, ठीक है। अब सी को शेयर मिल गया कितना? 1/4। परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है 1/4? 25% होता है। तो फर्म का 25% किसको दे दिया? सी को दे दिया। अब बताओ कि जो ये 25% सी को दिया, इसमें ए और बी ने कितना कितना दिया? कुछ मेंशन है? कुछ मैंने आगे बताया कि ए ने इतना दिया और बी ने इतना दिया? नहीं। अब दूसरी स्टेटमेंट, सी को 25% का शेयर दे दिया, अभी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ए ने 15 दिया, बी ने 10 दिया। अब स्पेसिफिक बता दिया ना कि ए ने 15 दिया और बी ने 10 दिया, अब स्पेसिफिक हो गया। बट जब कोई गिवन इंफॉर्मेशन, जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो हम क्या ट्रीट करेंगे कि जो सी को 1/4 शेयर दिया वो ए और बी ने अपने ही रेशियो में दिया होगा, और अपना ही रेशियो क्या है उनका? 2:1। मतलब ये जो दिया 1/4, ये किस रेशियो में दिया? 2:1 में दिया। अब इसके बारे में पढ़ते चलो। इन एनी केस, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो amongst the old partner will change, keeping in view their respective contribution to the profit sharing ratio of the incoming partner. Hence, there is a need to ascertain the new profit sharing ratio among all the partner. This depend upon how does the new partner acquire his share from the old partner, for which there are many possibilities. और अब बहुत सारे
इलस्ट्रेशन होंगे जिसमें अभी समझेंगे कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और पुराने वाले कितना सेक्रीफाइस करेंगे, कैसे सेक्रीफाइस करेंगे, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल अब आ गए हैं आपके पास। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन थोड़ा सा ट्राई करेंगे। लिखा हुआ है कि दो पार्टनर है, क्या क्या नाम है इनका, अनिल और विशाल। इनका रेशियो कितना है, 3:2। दैट मीन अनिल का कितना है, 3/5 और विशाल का कितना है। इन्होंने किसको एडमिट किया और कितना शेयर दिया, अपने 1/5 या फर्म का 1/5। तो फर्म का टोटल शेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। परसेंटेज कितना होगा, हमेशा 100। बट अगर रेशियो की बात की जाए तो हमेशा कितना रेशियो होगा, 1/1 इक्वल टू 1 होता है ना। तो हमेशा टोटल शेयर ऑफ अ फर्म इज इक्वल टू 1। अब सी को कितना दे दिया, पहले ये 1 कौन शेयर करता था, पूरे फर्म का हिस्सा, पूरे फर्म का शेयर कौन शेयर करता था, अनिल और, है ना। और मैंने क्या बोला अभी कि टोटल फर्म का शेयर कितना होता है, हमेशा 1। चलो चेक करते हैं, अनिल का कितना है। अगर दोनों के शेयर में जोड़ूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। चलो जोड़ देते हैं, देखो जरा 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब जो अनिल और विशाल थे वो फर्म का शेयर, जो टोटल फर्म का शेयर है, उन दोनों का शेयर मिला के कितना आना चाहिए, फर्म का शेयर आना चाहिए। तो दोनों का शेयर मिला के कितना आ गया, 1 आ। इतना क्लियर है। चलो अब सुमित आया, सुमित को फर्म का कितना शेयर दिया, 1/5। चलो सुमित का शेयर है 1/5। अब फर्म के पास कितना शेयर बच गया होगा भाई, 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो फर्म के पास कितना शेयर बच गया, रिमेनिंग शेयर। अब ये शेयर किस में बटेगा, अनिल और, कैसे बटेगा, कुछ बता रखा है, नहीं बता रखा है, कैसे बटेगा, अपने ही रेशियो में बटेगा उनका। और उनका रेशियो क्या था पुराना, तो यहां पर देखो ये 4/5 4/5 ये दिखाई दे रहा है, ये रिमेनिंग शेयर है जो किस किस में बटेगा, अनिल और विशाल। किस रेशियो में, अपने ही रेशियो में, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कैसे बटेगा। तो 3/5 और 2/5, ठीक है। ये आया 12/25, ये आया 8/25। अब डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। बेस को हमें क्या करना है, इक्वल। 25 25 और 5, एलसीएम कितना आएगा, 25 25 5 का 25 ही आएगा, ठीक है। 5 5 जा और 5 into 4 कितना आया, 20 आया, 20, ठीक है। ये 12 और ये 8। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना, 20 12 8। इसको और, ठीक है, और छोटे, मतलब इसको और काट सकते हैं हम, 4 से जा सकता है ना, 4 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है शायद। 2 3, तो रेशियो बन सकता है 5 3 और 2। ये जो है कुछ गलती हो रही है क्या, वेट अ मिनट, देख लेते हैं। 5 5 25 20 12 8, 20 12 8 है ना। 5 5 25, 5 को 20, ठीक है जी। 12 8, 4 2 8, 4 2 12। देखो जरा एक बार देखो, एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। एनसीईआरटी, अच्छा सॉरी, सही है। सही है बेटा, ये वाला देखो, ये 1/5 है उसका, हम 4/5 नहीं है, 4/5 तो रिमेनिंग है। अब ले लो एलसीएम 25, ठीक है जी। 12 8 और 5। पहले ए का शेयर लिखेंगे, फिर बी का लिखेंगे, फिर
सी का लिखेंगे, क्योंकि सी लास्ट वाला है, सुमित ये लास्ट वाला है। सो 12 8 है।